हेलो, सबको स्क्रीन शो कर रही है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है रोहित। ठीक है। आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक। ओके, आर यू एबल टू सी स्क्रीन? हाँ, यस। दिख रही है। स्क्रीन शो कर रही है ना सबको? हाँ रोहित, ठीक हो है। रहा है। ओके, तो हम आज डिनाइल्स करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। अर्पित, आपका माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं है, आप बोल नहीं पाओगे, उसको माइक्रोफोन से कनेक्ट कर लो। मतलब बोलोगे तो आपकी आवाज मेरे पास नहीं आएगी, देख लो। बाकी तो सबका कनेक्टेड है। ठीक है। तो कल हमने करा था एडिशनल इंफॉर्मेशन का और डुप्लीकेट का। मैं आपको फ्लो चार्ट नहीं दे पाया, आज मैं पक्का दे दूंगा फ्लो चार्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन करा था हमने। और इफ अ क्लेम इज डिनाइड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, उसमें क्या था? इफ वी विल गेट द डिनाइल 227 से, या तो पी आर 227 या CO 227। ठीक है। इफ यू गेट द डिनाइल, इफ रिमार्क कोड इज मेंशन्ड ऑन ईओबी। आज ईओबी भी आपको दिखला दूंगा, और क्लेम फॉर्म भी। क्लेम फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि
ठीक है, तो एक स्क्रीन आप मैं कुछ शो करूँ। देखो ये कुछ हिक्वा फॉर्म होता है इस तरह से। अर्पित आपका आवाज आ रही है? तो ये हिक्वा फॉर्म है, CMS 1500। यहाँ पे सारी डिटेल्स होती है, सबको स्टार्टिंग में शुरू करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, पेशेंट का नेम यहाँ पे मेंशन होता है, इंश्योर्ड आईडी नंबर, सब्सक्राइबर की आईडी नंबर यहाँ पे होती है। यहाँ पे ये मेरा आइकन मूव हो रहा है ना, मेंबर आईडी नंबर होती है यहाँ पे। यहाँ पे पेशेंट का नेम, पेशेंट का बर्थ डेट, मंथ, डेट, ईयर, फीमेल है, मेल है, इंश्योर्ड का नेम, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट का रिलेशन क्या है सब्सक्राइबर से, स्पाउस है या पेशेंट चिल्ड्रन है सब्सक्राइबर का, whatever he is, यहाँ पे उसका टिक होगा। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स होती है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रेंडम प्रोवाइडर पे, 24G पे। यहाँ पे रेंडम प्रोवाइडर का NPI होता है 10 डिजिट का। यहाँ पे मेरा आइकन मूव हो रहा है, सबको शो कर रहा है ना ये। हाँ श्योर। यहाँ पे रेंडम प्रोवाइडर का NPI होता है 10 डिजिट का। यहाँ पे डेट ऑफ सर्विस होती है, क्लेम फॉर्म है ये, मेनू शो कर रहा है आपको ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। यहाँ पे डेट ऑफ सर्विस होती है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विस, कौन सी प्लेस ऑफ सर्विस बिल हुई है, 11 है, 22 है। ठीक है, मेरे पास फील्ड क्लेम फॉर्म भी था बट मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अभी आप ऐसे देख लो, एंड उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे होती है हमारी टैक्स आईडी नंबर 9 डिजिट की। ठीक है, यहाँ पे 9 डिजिट की टैक्स आईडी नंबर। सर एक क्वेश्चन, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 करके दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर एक वोट डेट 4/24 के डेट ऑफ सर्विस के नीचे 1 2 3 4 करके दिया है। 4G कहाँ पे बोल रहे हो आप? इधर ये लेफ्ट 1 2 3 4, हाँ हाँ ये हाँ यहाँ हाँ पे हाँ CPT बिल होती है। जैसे देखो, एक क्लेम फॉर्म में हम 6 CPT बिल कर सकते हैं एक क्लेम फॉर्म में। यहाँ पे हाँ। CPT बिल होगी और यहाँ पे उसका डेट, मंथ, डेट ऑफ सर्विस। ठीक है, डेट ऑफ सर्विस यहाँ पे, डेट ऑफ सर्विस यहाँ पे, डेट ऑफ सर्विस, मंथ मंथ। तो सर ये जो मुझे थी ये लाइक मतलब एक ही बाइक की डायग्नोसिस के बेसिस या फिर डिफरेंट डिफरेंट मतलब मैं इस आपके मंथ वही पे गया तो एक बार हुआ, कैसे, दोबारा से पूछना क्वेश्चन। मतलब एक मंथ से जो कोई एक मंथ से गई तो वो 1 नंबर रो फिलअप हुआ, अगर नेक्स्ट मंथ गई तो 2 नंबर रो फिलअप नहीं नहीं, ऐसा होगा, नहीं। ऐसा नहीं है नहीं सर नहीं, या फिर अगर एक डेट ऑफ सर्विस में एक क्लेम फॉर्म जाएगा, एक डेट ऑफ सर्विस में 2 क्लेम फॉर्म भी जा सकते हैं अगर 6 से ज्यादा CPT बिल लेते हो। ठीक है, लेकिन अगर अगली डेट ऑफ सर्विस के लिए ऐसा नहीं कि इसमें जाएगा, वो अगला क्लेम फॉर्म बिल होगा उसके लिए। ठीक है, दूसरा क्लेम फॉर्म बिल होगा, एक टाइम पे एक ही जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आज ये गया फिर अगली डेट ऑफ सर्विस के लिए दूसरी से यहाँ पे बिल हो रहा है, ऐसा नहीं। भले आज एक ही CPT बिल हुई है तो एक ही जाएगा। फिर मैसेज किया था क्या किसी ने?
ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स आईडी नंबर जाएगी 25th में। यहाँ पे अकाउंट नंबर जाता है। हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग तरह के अकाउंट नंबर होते हैं, ये वेरिएबल होता है एक तरह से, ये कह सकते हो। यहाँ पर टोटल बिल्ड अमाउंट 28 में कितनी अमाउंट पेड हुआ, ये अभी ये अमाउंट पेड तब होता है जब हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को ईओबी भेज रहे हैं, सेकेंडरी इंश्योरेंस को क्लेम फॉर्म भेज रहे हैं, तो प्राइमरी इंश्योरेंस ने कितनी पेड करी वो यहाँ पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोवाइडर के साइन होते हैं, डॉक्टर का नाम और साइन, बॉक्स नंबर 31 में। 32 में लोकेशन होती है जहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट लिए। यहाँ पे बिलिंग प्रोवाइडर का एड्रेस होता है 33 में, ठीक है। और ए में उसका एनपीआई होता है, बी में उसकी टैक्सोनॉमी कोर्स होता है। बिलिंग प्रोवाइडर का एनपीआई ए में और बी में उसका टैक्सोनॉमी। तो जिसमें जो इसमें इम्पोर्टेंट है ना, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक 24J 25 अगर लिखना है आप लिख सकते हो, 24J 25 और 33A और 33B, 33A 33B। और एक होता है यहाँ पे 17, बॉक्स नंबर 17, नेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइडर। ये 5 चीजें आप क्लेम फॉर्म में याद कर लो, इससे ज्यादा कोई पूछता नहीं। तो यही होता है क्लेम फॉर्म, यहीं पे हमसे सब कुछ मिल जाता है। पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर होती है, डेट ऑफ बर्थ ऊपर होती है, मेरा पेशेंट डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट, डेट ऑफ सर्विस मिल जाती है, यहाँ पे बिल्ड अमाउंट मिल जाता है, सब कुछ हमें यही मिल जाता है। एनपीआई नंबर मिल जाता है, बिलिंग प्रोवाइडर का एनपीआई नंबर कहाँ पर मेंशन होता है, यहाँ पे 33A में, टैक्स आईडी 25 में। So you get all the things on claim form if you open. Got it? आगे सब रोहित, ये जो क्लेम फॉर्म है ये हमें फिलअप करना पड़ता है? नहीं, ये प्रोवाइडर क्लेम फिल करके भेज देता है। और वो जो बॉक्स नंबर 23 इमरजेंसी के लिए, वो बॉक्स नंबर कहाँ पे है? ये रहा प्रायर, ये रहा 23, बॉक्स नंबर 23। इसमें ऑथराइजेशन नंबर रहता है ना? हाँ, ओके। लिखा हो ना प्रायर ऑथराइजेशन नंबर। ये देखो, ये 22 रीसबमिशन कोड, जो मैंने बताया था, जब ओरिजिनल क्लेम जाता है तो फ्रीक्वेंसी कोड कौन सी रहती है 1, करेक्टेड क्लेम जाता है तो फ्रीक्वेंसी कोड 7। अगर क्लेम फर्स्ट टाइम जाते हैं यहाँ पे 1 लिखा होगा, अदरवाइज यहाँ पे 7 लिखा होगा। ठीक है, आंसर अगर रीसबमिशन कोड में 7 लिखा हुआ था, देन साइड पे जो ओरिजिनल रेफरेंस नंबर वहाँ पर 1 लिखा होगा। अगर ओरिजिनल तो 1 लिखा होगा, अगर करेक्टेड क्लेम गया है तो 7 लिखा होगा। ठीक, तो ये तो हो गया क्लेम फॉर्म। और ये क्लेम फॉर्म प्रोवाइडर इंश्योरेंस को भेजेगा, फिर इंश्योरेंस के बाद ये हमारे पास आएगा। सॉरी, ये प्रोवाइडर, हाँ ये पहले प्रोवाइडर भेजेगा उसको, इंश्योरेंस को। नहीं, ये हमारे को जो प्रोवाइडर भेजेगा ना, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहेगा ऑलरेडी। वो सॉफ्टवेयर जो ओके। सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करोगे वहाँ पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा। मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस हमें ओपन करना है कि प्रोवाइडर ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है बस। ओके। ठीक, तो इसमें किसी को डाउट था?
मैं आपको ईओ भी दिखलाता हूँ। यहाँ पे भी किसी को कुछ डाउट हो कि समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना। सर अगर इंक्लूसिव वाला कुछ मैटर होता है तो लाइक पहले बोलो क्या बोल रहे हो? जो पहले वाला आपने फॉर्म दिखाया ना, अगर ऐसा होता है कि एक बार विजिट में सिर्फ मतलब उनको 8 डायग्नोसिस के लिए अपना 8 रोज फिलअप करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे तो 6 रोज है, तो एक्स्ट्रा दूसरा कोई सीपीटी बिल करना पड़ेगा 2 डायग्नोसिस के लिए, 2 क्लेम के लिए। अच्छा, सीपीटी बिल करना मतलब आप क्या कह रहे हो? 7 सीपीटी बिल करनी है हमें? हाँ, लाइक 7 सीपीटी बिल करनी है। तो 6 यहाँ पे हो गया, तो आपने बोला अगर एक्स्ट्रा होता है तो 2 वो दूसरा वाला सीपीटी में आएगा, ये है ना? मैं तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पाया, दोबारा से पूछो क्वेश्चन। अगर 8 सीपीटी का बिल करना होता है, 8 सीपीटी, तो 6 सीपीटी तो एक फॉर्म में हो जाता है, तो एक्स्ट्रा जो 2 सीपीटी है तो वो तो दूसरे फॉर्म में, दूसरे वाला फॉर्म में लेना पड़ेगा। हाँ, बिल करने के लिए। तो सर इस दोनों सीपीटी का नंबर क्या एक होगा, सेम होगा? अगर 8 सीपीटी है तो 6 सीपीटी एक क्लेम फॉर्म में जाएगा और बाकी 2 सीपीटी अलग क्लेम फॉर्म में। तो दो हाँ, तो क्लेम फॉर्म का नंबर क्या एक होगा? क्लेम फॉर्म का नंबर एक होगा मतलब जैसे देखो, क्लेम फॉर्म का कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है, उसमें अकाउंट नंबर होता है, वो अकाउंट नंबर दोनों में सेम रहेगा। एक सेकंड, तुम्हारे ना थोड़े वॉइस मॉड्यूलेट होती है। आप या तो चैट बॉक्स में लिख दो आपका क्या क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज आ रही है कुछ। ओके सर। देखो ये आपको ईओबी दिख रही है, ये ईओबी है कवरेज टर्म की, कि जब यहाँ पे आपको रिमार्क कोड दिख रहा है 26, ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। 26 लिखा हुआ है एक्सपेंस इनकर्ड प्रायर टू कवरेज, इसका मतलब ये होता है कवरेज एग्जॉस्ट का। पेशेंट का नाम था जेनिस ओवेंस, मेंबर आईडी ये दे रखी है, ये अकाउंट नंबर है पेशेंट का, टोटल बिल्ड अमाउंट क्लेम का चार्ज ये था, पेड हुआ है 0, क्लेम पेड हो गया 0 मतलब डिनायल हो गया क्लेम, इतनी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योरेंस ने एज ए प्राइमरी प्रोसेस कराया, इंश्योरेंस कौन सा था? मेडिकेयर पार्ट भी था पेशेंट के पास। डेट ऑफ सर्विस कौन सी है? सितंबर 10, 2019, प्लेस ऑफ सर्विस है 21, सीपीटी ये है, इतना बिल्ड अमाउंट सबमिट हुआ था, कंटिन्यूड हो गया, रिमार्क लिखा PR 26, ठीक है। तो क्या हमारा स्टेप बनेगा इस चीज में? अर्पित क्या बनेगा हमारा स्टेप? member eligibility, member member ID, date of birth, if he's active or not with other insurance, we will check all these things. हाँ, ये सब चीजें करके हम उसको फिर
अगर कोई एक्टिव मिल जाता है हमें तो उसको फाइल कर देंगे, अगर नहीं तो फिर ये एक्टिव नहीं है तो बिल टू पेशेंट कर देंगे, और ये एक्टिव है तो रिप्रोसेस करवाएंगे। देयर आर सम फ्यू स्टेप्स। कुछ कोई डाउट कैसे कोई ईओबी समझने में? नो। ठीक है। आलोक, कोई डाउट? ईओबी समझ, कोई पॉइंट ईओबी का समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है सर। ठीक है। पेबल अमाउंट 0 है, मतलब डिनाइड हो गया है। तो यहाँ पे क्लेम स्टेटस जो है, क्लेम स्टेटस को प्रोसेस एज प्राइमरी, तो जाके क्लेम पे 0 हो गया, ये है ना? क्लेम 0 हो गया मतलब डिनाइड कर रखा है। पेमेंट नहीं करी तो मतलब क्लेम डिनाइड हो गया है। तो कुछ हम डिनाइल कर लेते हैं। आपको क्लेम फॉर्म और ईओबी दिखलाना था आज, मॉडिफायर भी करना है हमें। ठीक है, मॉडिफायर के बारे में भी डिटेल। तो रोहित, वो जो हाँ क्लेम फॉर्म है ना हिप्पा, तो हाँ जो हम बल्क, जो प्रोवाइडर बल्क सीपीटी का वो करता है, पेड करता है बिल हम्म बल्क में, उसको हम्म जब मिलता है वो भी इसी में ही जाएगा, हाँ हाँ हिप्पा में? हाँ, देखो वो बल्क कैसे में, करके जाएगा बल्क वाली? आपको बताता हूँ। बल्क में जो सीपीटी बिल होती है वो बेसिकली फिजिशियन में तो नहीं होती इतनी, जो क्लेम जिसमें हम काम करते हैं वो होती है हॉस्पिटल क्लेम फॉर्म में, बल्क में होती है। ओके। फिजिशियन में मैक्सिमम जो अब तक लेट्स में देखिए, मैक्सिमम देखी होगी 12-15 इतनी सीपीटी। तो वो क्या होती है, वो जैसे 12 सीपीटी बिल होनी है तो वो 2 क्लेम फॉर्म जाएंगे उसके लिए। ठीक है, क्लेम फॉर्म का ऐसा कोई नंबर नहीं है कि पहले पहला क्लेम फॉर्म है दूसरा क्लेम फॉर्म है, वो दोनों एक ही अकाउंट नंबर दोनों में मेंशन होगा। 2 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक क्लेम फॉर्म में 6 सीपीटी बिल हो सकती है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो 12 सीपीटी तो 2 क्लेम फॉर्म जाएंगे, 15 सीपीटी तो 3 क्लेम फॉर्म जाएंगे। 6 6 3। ओके। हम्म, ठीक, ये होता है, और कुछ ऐसा नहीं है। तो आप डिनाइल कर लेते हैं। ओके, एक वैसे जो मेजर मेजर डिनाइल है, हमने काफी डिनाइल मेजर मेजर डिनाइल कर लिए। बचे होंगे, कुछ बचे होंगे जो जो ठीक है, वो मैं आप आज आपको करवा दूंगा। जैसे ग्लोबल इंक्लूसिव हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, नॉन कवर्ड हो गया। आज एक तो हम एनडीसी करेंगे, एनडीसी के बाद हम करेंगे क्लियर क्लियर नंबर का, और पेशेंट डेमोग्राफिक्स, ये 3 करते हैं आज। फिर मॉडिफाई करेंगे, बाकी तो सब आप अपने भी एफर्ट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लेम डिनाइड इज मैक्सिमम बेनिफिट मेट, इसमें क्या करते हैं हम, किसी को पता है? व्हाट वी डू इफ क्लेम डिनाइड बेनिफिट मैक्सिमम मेट? So first, call the insurance and ask for demand number, claim number, maximum benefit limit,
And then if the maximum benefit liquidity is exceeded, then we will adjust. हम्म And if it is not exceeded, then we will call the insurance company process. हम्म फिर बस इतना ही पायल. How shall I explain? Firstly, we will call and we will check claim denied is maximum benefit. How why it is maximum benefit in terms of dollar or in terms of unit. Yeah, in terms of unit com service. Yeah, in terms of dollar. Uh, we have to check first whether it is maximum benefit in terms of unit or in terms of dollar amount. If we found that it is actually exceeded that dollar amount or that unit of service which is decided by insurance, जो इंश्योरेंस ने डिसाइड कर रखी है कि एक साल में आपको इतनी ही मिलेगी, 40 यूनिट ही मिलेगी, और वो एक्चुअल में एक्सीड कर दी है ट्रीटमेंट लेने में पेशेंट ने. जैसे 40 यूनिट एक साल में अलाउ है, लेकिन वो सीपीटी पेशेंट ने 40 यूनिट से ज्यादा ले लिए, तो सही डिनाइल दिया है, वी विल बिल टू पेशेंट. एल्स नहीं तो अगर वो 40 यूनिट कंप्लीट नहीं हुई तो रिप्रोसेस करवाएंगे. तो इस तरह से आपको बताना है कि इफ क्लेम is denied as a benefit maximum, we have to check out first either it is exceeded in terms of units or in terms of dollar amount. If it is in terms of dollar amount or in terms of service, patient has exceeded that CPT within that particular year, so we will bill to patient. If it is not exceeded, so we will reprocess the claim. कुछ इस तरह से आपको आंसर देना है. ये तो हमने करा था बेनिफिट मैक्सिमम मेट. ले भी आपको पता है क्लेम इज डिनाइड बेनिफिट मैक्सिमम मेट, हाउ वुड वी हैव टू डू? PR119 and CO119. If claim is denied in terms of dollar value or unit, like which is exceeded or not. So if it denied in terms of dollar value, then the billed amount is if the billed amount is under the given amount, then it will reprocess, and if it is exceeded, then it will deny. In terms of unit, if the given unit is exceeded, then it will bill to patient, and if it is not exceeded, then it will reprocess. And after denial, if there is any secondary insurance paid by it, if there is no secondary insurance, then it will directly bill to patient. Okay, good. ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं claim is denied for clear form. Before further proceeding into denial of clear form, first of all, what we must know what is clear number. Clinical laboratory improvement amendment is the full form for this clear number. होता है क्या है clear number? जो ये एक्ट आया था, ये क्लियर एक्ट आया था, इसमें क्या था, इसमें सारे लेबोरेटरी को एक सर्टिफिकेशन लेना होता है. ठीक है, सर्टिफिकेशन लेना होता है. सर्टिफिकेशन में उनको एक नंबर दिया जाता है जिसे हम क्लियर नंबर कहते हैं. तो जब भी जो भी कोई ट्रीटमेंट उन लैब्स में बिल होती, उन लैब्स में दी जाती है, कोई भी लैब कोड, कोई भी ट्रीटमेंट उन लैब्स में होता है, तो जब वो क्लेम फाइल होता है इंश्योरेंस के पास, तो उसमें ये ट्रीटमेंट किस लैब में दी गई है, उस लैब का क्लियर नंबर कह लो या उनका सर्टिफिकेशन नंबर कह लो, वो नंबर क्लेम फॉर्म में मेंशन होता है. जैसे मान के चलो पेशेंट ने कोई टेस्ट करवाया है, कोई भी टेस्ट करवाया आपने, वो कहीं पे लैब पे उसका टेस्ट हुआ होगा, तो जब उसका क्लेम फॉर्म बिल होगा इंश्योरेंस के पास, तो जिस भी लैब में उसका वो टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, जो भी टेस्ट हुआ है, तो उस लैब का क्लियर नंबर क्लेम फॉर्म में बिल होगा, तो डेट इज क्लियर नंबर. ठीक है, तो होता क्या है, बेसिकली क्लियर नंबर का अगर देना रहता है, तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आपको वो याद रखना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. ये एक्चुअली एसओपी के रिलेटेड है, मतलब जो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन है. तो आपको ये बहुत ही मतलब काफी सिमिलर होता है ऑथराइजेशन की तरह. ठीक है, क्लियर नंबर और एनडीसी नंबर जो हम इसके बात करेंगे. एनडीसी नंबर नेशनल ड्रग कोड,
तो आप इसमें ध्यान देना, दोनों काफी सिमिलर होता है क्या, देखो अगर क्लियर नंबर का डिनाइल आ रखा है तो सबसे पहले आपको बॉक्स नंबर 23 ही चेक करना है। क्लियर नंबर, ऑथराइजेशन नंबर, रेफरल नंबर, बहुत बहुत